नमस्कार, मैं रतन भारती। आज हम बात करेंगे सहारा को लेकर। सहारा निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों को बड़ी राहत देते हुए उनके पैसे वापस मिलने की प्रक्रिया पर काम शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से निवेशकों के पैसे मिलने की उम्मीद अब जाग गई है। दरअसल जिस तरह से सहारा और सेबी के बीच में मामला फंसा है, उसके बाद तो निवेशकों को इस बात का डर सताने लगा था कि सहारा में जमा उनका पैसा उन्हें मिलेगा कि नहीं। खैर, अब कोर्ट के इस डिसीजन के बाद से यह साफ हो गया है कि एक उम्मीद है, जिससे यह लगने लगा है कि अब पैसा मिलेगा। दरअसल सहारा के सेबी के पास 24,000 करोड़ रुपए हैं। अब इधर सहारा का कहना है कि मेरा पैसा सेबी के पास है, जैसे ही पैसे का भुगतान होता है हम अपने पैसे अपने निवेशकों को लौटा देंगे। लेकिन सेबी का कहना है कि जब तक हम इन पैसों के सही कागजात नहीं मिल जाते, हम पैसे वापस नहीं करेंगे। अब यह मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में इसमें कोई ठोस कार्रवाई होती नहीं दिखी। हालांकि इस पूरे प्रकरण पर भारत सरकार ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जिसके बाद से आम निवेशक ने भी राहत की सांस ली है। लंबे समय से यह बात कहा जा रहा था कि जब तक इस पूरे प्रकरण पर भारत सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, तब तक आम लोगों को पैसा मिलना इतना आसान नहीं है। खैर, अब भारत सरकार ने इसमें सीधे तौर पर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। दरअसल भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें सहारा सेबी के पास जमा 24,000 करोड़ रुपए में से 5,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटन करने को कहा, और यह भी कहा गया कि इस पैसे को उन निवेशकों में बांट दिया जाए जिनके पैसे सहारा में फंसे हैं। केंद्र सरकार की इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी, जिसके बाद आम निवेशकों के मन में एक उम्मीद की किरण जाग गई है। कोर्ट ने इस याचिका को मंजूरी देते हुए 5,000 करोड़ रुपए अलॉट करने का आदेश भी दे दिया। इस फैसले से सहारा के 1.1 करोड़ निवेशकों को राहत मिलेगी। आपको बता दें कि सेबी ने सहारा से 6.57 करोड़ रुपए की इससे पहले ही वसूली कर चुका है। आइए अब समझते हैं आखिर यह पूरा मामला है क्या। दरअसल साल 2009 में सहारा विवाद सामने आया, जिसमें सहारा की दो बड़ी कंपनियां सहारा हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन से जुड़े विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब कंपनी ने अपना आईपीओ लेने की पेशकश की। जैसे ही आईपीओ के बारे में सेबी को सारी जानकारी मिली, उसमें कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई। हालांकि इस स्कैम की जांच की गई तो कई बड़े खुलासे हुए। इस दौरान सेबी ने यह भी कहा कि सभी निवेशकों को उनका पैसा उनके ब्याज के साथ लौटा दें, लेकिन यह पूरा मामला और उलझता चला गया। हालांकि इस दौरान लाखों निवेशक अपने पैसे का इंतजार करते रहे, और अब स्थिति यह है कि सहारा से पैसे निकालने के लिए लोगों ने कोर्ट का दरवाजा तक खटखटा दिया। अब कई राज्यों की सरकारें और अब केंद्र सरकार ने भी इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। राज्यों और केंद्र के द्वारा हस्तक्षेप के बाद अब एक उम्मीद की किरण लोगों की जगी है, जिसमें यह लगने लगा है कि आने वाले कुछ दिनों में सहारा का पैसा उनके पास लौट जाएगा। केंद्र सरकार ने 24,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ रुपये निकासी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका की, जिसमें पैसे निकालने को लेकर मंजूरी दे दी गई। इससे पहले भी कई तरह की खबरें चली, जिसमें ये कहा जा रहा था कि जब तक इस पूरे मसले पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, तब तक आम लोगों का पैसा नहीं मिल पाएगा। केंद्र सरकार ने अब हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। कई राज्यों ने भी अपने निवेशकों के लिए पैसे सहारा से निकाल कर उन निवेशकों को दिए, लेकिन अब सीधे तौर पर केंद्र सरकार ने इसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। वित्त मंत्री का और गृह मंत्री का सीधा इसमें इन्वॉल्वमेंट है। ऐसे में पिछले दिनों एक बैठक हुई, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि हम कैसे सहारा निवेशक जिन गरीब लोगों का पैसा सहारा के पास फंसा है, उस पैसे को हम उन लोगों तक पहुँचा सके। उसके बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई, जिसमें 5,000 करोड़ रुपये की निकासी की बात कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें निकासी को लेकर मंजूरी दे दी, और अब यह प्रक्रिया आगे बढ़ी है। ऐसे में अभी उम्मीद की जा रही है कि जिन लोगों का सहारा में पैसा फंसा है, हमने एक आंकड़ा बताया 1.1 करोड़ लोग जिनका के सहारा में पैसा है, तो ऐसे में अब यह उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही जल्द लोगों के खाते में उनके पैसे आ सकते हैं। तो ये था सहारा से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।